लोकतंत्र में सरकार को 3 अंगों में बाँटा गया है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। हम यहाँ पर कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि कार्यपालिका है क्या? वो क्या कार्य करती है? उसके अंदर कौन आता है? तो हम शुरुआत करते हैं कि कार्यपालिका का संबंध सरकार के उस अंग से है, जो कायदे कानूनों को संगठन में रोज़ाना लागू करते हैं। यह सरकार का वह अंग है, जो नियमों, कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी आते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज होती है, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, वो सारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह कार्यपालिका को दो तरह में बांटा गया है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है, जिसके अंतर्गत मंत्री वगैरह आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीति अधिकारी निर्वाचित होते हैं और ये स्थायी नहीं होते। जैसे इनका कार्यकाल खत्म होगा, ये हट जाते हैं। इसी तरह स्थायी कार्यपालक होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज-रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। ये सिविल सेवक हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस आदि। कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं, हमें ये देखना है। तो सरकार की नीतियों को लागू करना, सरकार ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये ले लो, जनधन योजना एक पॉलिसी है, उसको देखेंगे कि लोगों तक उसका फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। और विधायकों, न्यायिकों द्वारा बनाए गए कानूनों को देखेंगे, जो भी कानून बनाए गए हैं, वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कार्यपालिका कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करता है। उनको एडवाइस भी करते हैं बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, कि किस तरह की नीतियों की इस तरह की पॉलिसीज़ में ये चीज़ होनी चाहिए। कार्यपालिका राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करता है। जो ऑफिसर्स होते हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार की संधियों और समझौतों का निष्पादन करते हैं कार्यपालक। सभी देशों में राज्य का अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, परंतु वे किसी युद्ध में भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति कमांडर होता है, पर वो किसी युद्ध में भाग नहीं लेता। इसी तरह हमें अगर कार्यपालिका को और ज़्यादा समझना है, तो हमें हर किसी को एक अलग-अलग लेवल पे पढ़ना होगा कि राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, उपराष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं। इसी तरह राज्य स्तर पर भी पढ़ना होगा, राज्यपाल के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। यहाँ पर हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी कार्यपालिका के बारे में समझ आ गया होगा।